वबरकातुहू। आज की इस मीटिंग के लिए सबसे पहले तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं। मुल्क व मिल्लत की फलाह व बहबूदी के लिए, बल्कि सबसे बढ़कर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाव हटाकर हमारा जो ये निहायत ही वक्त अहम तकाजा है, आज जो इस मजलिस में तशरीफ़ लाए हुए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और शहर मैसूर के ज़िम्मेदार अहबाब जो फ़ारुक़िया गर्ल्स हाई स्कूल के चले जाने के बाद और वहाँ से बच्चों के इनखला के बाद बहुत फ़िक्रमंद थे शुरू दिन से, और उसी वक्त से कोशिश कर रहे थे कि इस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं। बिलाखिर यहाँ बैठकर तकरीबन शहर के तमाम ज़िम्मेदार अहबाब और पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठकर के इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि फ़ारुक़िया स्कूल का जो मसला है, तमाम मिलकर इस मसले को हल करने की तरफ हम चलेंगे इंशाअल्लाह। और सिलसिले में सबकी राय ली गई है और तमाम हज़रात इस बात पर मुत्तफ़िक़ हुए हैं, चूँकि हिजाब के मसले में भी फेडरेशन ऑफ मैसूर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से पूरे शहर के मिली तंजीमें और सियासी तंजीमों पर एक विफाक बना था, और आज भी यानी फ़ारुक़िया स्कूल के मसले में दोबारा से इस फेडरेशन को ज़िम्मेदारी इन हज़रात ने दी है। और इंशाअल्लाह तमाम हज़रात की राय से और सबके इत्तेफाकी तौर पर तय करने के बाद फेडरेशन इंशाअल्लाह इस मसले को लीड करेगा, और जहाँ तक हो सकता है इस मसले को हल करने के लिए आइंदा जो कुछ करना है इंशाअल्लाह तमाम के मशवरे से हम इस मसले को आगे ले जा कर के हल करने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर मैं तमाम आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम हज़रात दुआओं में लगें, और जो कुछ ताउन फ़र्दर हम आपसे चाहें तो आप ताउन के लिए तैयार रहें। आपका सबसे बड़ा ताउन यही है कि आप ताईद में रहें, और फेडरेशन की जानिब से और जो तमाम हज़रात यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ की इस तंजीम की जानिब से जो आवाज़ आप तक पहुँचेगी उस पर एतमाद के साथ आप कायम रहें और दुआएं करते रहें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क, हमारे मिल्लत, बिलखुसूस हमारे शहर की हिफाजत फरमाए, और ये जो तालीमी पसमानदगी हमारी कौम के अंदर आई हुई है उसको दूर करने के लिए अल्लाह ताला हमें फ्रंट लाइन में खड़ा कर दे, यही हमारी दुआ है। और बिलखुसूस उन पेरेंट्स से जिनकी बच्चियाँ इल्म की भूखी हैं, इल्म की प्यासी हैं, जिसकी वजह से उन्होंने पहले ही दिन से उन्होंने बहुत कुछ अपने जज्बात का जो है इजहार भी किया था, हम उनको तमाम को दिलासा देते हैं, और इंशाअल्लाह उन तमाम के साथ हम हैं, फेडरेशन साथ खड़ा हुआ है, और इंशाअल्लाह जितने लोग इस सिलसिले में आगे चलकर काम करेंगे सबको हम साथ में लेकर तुम्हारी फलाह व बहबूदी के लिए हम काम करेंगे। तमाम हज़रात से इस फेडरेशन के साथ चलने की हम गुजारिश करते हैं। सर, लाए अमल क्या बनाया जा रहा है सर? लाए अमल यही है कि सबसे पहले इसकी एक जमात बनाई गई है जो जायज़ा लेगी कि हालात क्यों आए हैं और आइंदा करना क्या है, उसके बाद लाए अमल बनेगा। सबसे पहले जो हज़रात इस सिलसिले में इन्वॉल्व हैं उनसे बैठकर इंशाअल्लाह हम अच्छी संजीदगी से बात करेंगे, और बहरहाल ये कौम की अमानत है, और कौम के ज़िम्मेदार माने जाने वाले हज़रात अगर नहीं खड़ेंगे तो मुजरिम माने जाएंगे। लिहाजा तमाम के तमाम खड़े होना है, अपने सियासी झंडे को छोड़कर, अपने मसले के झंडे को छोड़कर, अपने जमात के झंडे को छोड़कर महज कौम के वास्ते, मुल्क व मिल्लत के वास्ते खड़े होना आज वक्त की अहम ज़रूरत है। सर, जिस तरह हिजाब के मसले को लेकर इसी फेडरेशन ने एक बड़े पैमाने पर अपनी कमेटी बनाई थी, अपनी जी, उस वक्त जो है देखने में लगा कि बहुत सारे लोग जो है शिरकत किए थे, शामिल थे, और इस मरतबा इस तरह का देखने में नहीं मिल रहा है। मैं आपको बड़ा अच्छा सवाल है, जब फेडरेशन आप उन हज़रात की जो है ताईद और उन हज़रात की ताउन ही से बना है। मैं आपको बता दूं, जब से फेडरेशन का काम शुरू दिन से चला है हिजाब के मसले को लेकर, उस वक्त से लेकर आज तक कोई एक वीक ऐसा नहीं गुजरा जिसके अंदर हम ना बैठे हों। रोज़ाना 2-2 घंटे हर वीक में, बाज़ मरतबा 2 घंटे 3 घंटे बैठते हैं। अब चूँकि ये बिल्कुल एक लिमिटेड मसला मीटिंग है हमारी, उस वास्ते एक एक फ़र्द को हम बुला करके यहाँ, और सबसे पहली बात यह है कि फ़ेडरेशन की जानिब से आज हमारा यह मशवरा नहीं है, फ़ेडरेशन भी एक पार्ट है आज इसकी मीटिंग का। आप तमाम हज़रात बैठकर फ़ेडरेशन को लीड करने की गुजारिश कर रहे हैं, तो हम इस पर इंशाअल्लाह तैयार होकर आगे चलेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले आज का हमारे मशवरे की जीत और ये कामयाबी है कि तमाम के तमाम मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद हैं।
जितनी सियासी पार्टियाँ हैं सब के सब मुत्तहिद हैं। अब इन्हीं के मशवरे से आइंदा का लय अमल तय करेंगे इंशाअल्लाह। आज क्या करना सर? नहीं वो तो बोले ना, आज का मेन मकसद क्या था अगर बोले तो इन्होंने जिसे दावत दिए थे ये सिलसिले में जो रहते स्कूल फारूकिया क्लोज होने के टाइम पर जो लीड लेको काम करे थे वो लोगों को इन्होंने दावत देखो सब मिल को जुड़ को हमें एक बन को जो आने वाली मुसीबत है आगे 2 इदारे बंद हुए और ऐसी मुसीबत आने से पहले में प्रिपेयर हो जाएंगे। बंदों को जाको गेट आंगने हमारे बच्चे खड़ने का नको, बंद हुए बाद हमें जाको पुलिस से होंगे कानून से होने लड़ने का नको, प्रिपेयर हो जाएंगे। को आज की मीटिंग बहुत मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरे ज़िम्मेदारों को। हमें बैठ को तय करे जो फेडरेशन है वो फेडरेशन लीड लेन देकर को। अब हमें आइंदा काम क्या करते हो जितने जने ऑल पार्टीज़ हर पार्टी से एक आदमी, इसमें हमने जब दावत मिली थी पहले बोल रहे थे तुम्हारे झंडे घरा में रखो और को इंशाल्लाह माशाल्लाह जैसा दावत दिए थे वैसा झंडे घरा में रखो कोई या खाली क्या कहते हो कौम की एक फ़िक्र लेते हुए आइंदा जो इदारे के ऊपर मुसीबत आना हमारे लायर साहब बोल रहे थे पूरे इदारे एक दिन क्लोज हो जाती हैं को हमना कहीं की एक जगह। अब भी हमें होशियार पहले ऐसा चीज़ों को हमें आज जो कर रही कार्रवाई वैसा कर लेते तो कहीं की इदारे वाले हमको पूछने वाले नहीं थे दिखता इतने दिन। हमारी भी गलती है, मैसूर की आवाम भी वो इदारा क्या समझते थे कर को बोले तो वो हमारे एक दोस्त बोलते थे उनकी ओन प्रॉपर्टी कब की सेल करने गए थे, कोई ऐसा नहीं है, होम के इदारे ही है, लेने वाला भी सपड़ जाता है बिकाने वाला भी सपड़ जाता है। उससे मैं आज जो पूरे जुड़ी हमें लेट करने का नको, बच्चे परेशानी हमें लोग इतने तक बस। अब इसके बाद जैसे निकल को फर्स्ट पहली तैयारी क्या कर तो वो इदारा के ज़िम्मेदारान से मिलना कि प्रॉब्लम आ रहा है, क्या तुम्हारे से आ रहा है, क्या दूसरे से आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है कि वो ऐसा खिलवाड़ कर रही तुम्हें। बहुत मेहनत कर को हमारे बुजुर्ग इदारा बना कोई से है, ये किसकी भी बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, कौम की प्रॉपर्टी है। हमारा सबका हक है पूछने का, वहाँ सबका हक है। मैं इनको सबसे गुजारिश करता हूँ पूरे जिम्मेदार हर ऑल पार्टीज वाले ही इसमें नहीं, मैं स्टूडेंट को एक आपके माध्यम से बोला तो जल्दबाजी कर लेने का नको, दूसरी जगह जाकर एडमिशन कर को उन्होंने नहीं रहे तो ये जो फारूकिया जो वो ज़माने से चल रहा है स्टूडेंट्स नहीं रहे तो इदारे का लाइसेंस अभी कैंसिल हो को नहीं है, हमें शिफ्ट करे जाए काम होना तो भी हमें वो इदारे वाले से बात करे बाद कहाँ सहूलत है देख को शिफ्ट करे तो इदारे के पीछे जो बच्चे ही उनके पीछे 25 जने जो टीचर्स जो वहाँ काम करते थे उनका भी सूचना में आज बच्चा का सोच है 25 जो काम करते थे वहाँ जो मस्तूरात जो टीचर्स काम करते थे आज उन्होंने भी घरा में बैठ कोई बच्चे जाको दूसरी स्कूल में जम जाती, वो स्कूल वाले और टीचर्स को ड्यूटी नहीं देते। सब इदारा के ज़िम्मेदार उनकी प्लानिंग क्या है फ्यूचर, वो इदारा क्या शिफ्ट कर रही हैं, क्या क्लोज कर डाल रही हैं, हमें उनसे सवाल कर सकती हैं। वो वास्ते आज जिम्मेदार हम पूरे बन कोई सो करते रहे तो भी हमारे तरफ से क्या है राय देना, अगर हमारे से कहती भी उनको सहूलत कर को देना तो भी इंशाल्लाह करेंगे। जत्ते बच कोई वो बच्चन से 1-2-4 दिन में इंशाल्लाह और हमें बैठ को मशवरा कर को उनसे मिलने के बाद और प्रेस करती है मैं और मीटिंग कर को और किससे मिलना, गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलना, क्या MLA साहब से मिलना, क्या एजुकेशन मिनिस्टर से मिलना, वो पूरे से बैठ को बात कर को मैं ये तो आपके माध्यम से हमारे इदारे के ज़िम्मेदारों को दावत देता हूँ। आपकी भी जिम्मेदारी हमारे से ज़्यादा बनती है कि होगा तो हमें जो कौम की फ़िक्र ले को इदारे में कौन भी मेंबर भी नहीं, कौन भी टेस्टी भी नहीं, वैसे आज मैं बैठ को फ़िक्र कर रही तुम्हें लोग उस दिन नहीं आए, हम कहा कि अफसोस भी है कौन की वो ताल्लुकात नहीं सुनो, एक कौम की फ़िक्र ले को आए उनके ऊपर केसा भी पड़े, ये एक टेस्ट ही नहीं आया, ये एक जिम्मेदार नहीं आया। 4 दिन 2 दिन बच्चे रोड पर बैठे थे कहीं की एक जगह हमना अच्छा नहीं दिखने में भाई को बच्चों को भेज डाले, वहाँ जब बैठे थे उनके ऊपर केस पड़ को है रंदे कौम के वास्ते कुर्बानी देखो इस वो। मैं आपके माध्यम से सेक्रेटरी ताज मोहम्मद साहब को दावत देता हूँ, आपकी न्यूज़ उन तक पहुँचती है। समाज इंशाल्लाह हमें जाकर उनके ऑफिस में पूरे ज़िम्मेदारों को बुलाओ करके उनको वक्त देखो, जितने भी ज़िम्मेदार ही उन को जो हमारे जो मीटिंग में बैठ को सवाल करती हैं उसका जवाब देना, और वो इदारा बंद हुआ है नेक्स्ट तैयारी उन्होंने क्या कर रही, कहाँ शिफ्ट कर रही, बच्चों को क्या सहूलत कर को दी, टीचर्स को क्या सहूलत कर को दी, आइंदा इदारे हमको जो मुसीबत है उसकी तैयारी क्या है उनसे हिसाब पूछने का मैसूर की आवाम को है, वो हिसाब इंशाल्लाह समाज जाकर उनसे मिलकर बात करते। नहीं, यहाँ पे जो कन्फ्यूजन हुआ है इस तरह की बातों से हुआ है, अथॉरिटेटिवली मैं कह सकता हूँ आपसे, मेरी बात एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर से हुई है कि
स्कूल डी-रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है। मामला बिल्डिंग का है, स्कूल के रिकॉग्निशन का नहीं है। तो क्योंकि रिकॉग्निशन बाकी है, बिल्डिंग के मामले में पेचीदगी होने की वजह से क्लासेस रुके हैं। इसका जैसा कि हमारे ज़िम्मेदारान भी कह रहे थे, फ़ौरन हल निकालना है, मामले को सुलझाना है। और यह बात भी रखने की ज़रूरत है कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के ऑफिसर्स की तरफ से भी ताउन का एक वादा भी है कि मामला सुलझा लेंगे। इसकी वजह से जिस तरह आपने सबको जोड़ने की कोशिश की, अब जाकर जो है ये कैसा लग रहा है और इसका क्या हल निकला है अब तक? देखो, एक मैं और हमारे साथियाँ एक निकल को एक स्टार्टिंग अज्जू भाई के घर से स्टार्ट करे हमें, तो हमारा रिस्पांस अच्छा आया। सबको कौम का जज्बा है, पार्टी अलग हो रहना, लेकिन जा को बात करने वाले नहीं। मेरे ख्याल से अब हमें जैसा कि सारे साथी हम बोले, जा को बात का ईगो है आदमिया में, मैं कहीं को उसके पास जाऊँ, मैं कहीं को इसके ने जूँ करने का एक ईगो रखले को चल रही, तो कौम का भला नहीं होता इसमें। हमें छोटे बन अगर कौम का जज्बात आप में है, कौम के बच्चे की पढ़ाई के मामले में आपको दर्द है, तो हमें क़दम बढ़ाने से क्या भी नहीं होता। यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या भी मसला नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी भी ये खोना चाह रही है, ये खो को आ रही है, लेकिन क़दम बढ़ाने का था तो मेरे साथियाँ और मुझे राय दिए और हम बढ़े, तो माशाअल्लाह हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स आज मौजूद हैं। जिस तरह आप इन सब से मिले हैं, क्या ये आपका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि किसी भी एक ट्रस्टी का, जो रिफाल मुस्लिमीन का एक ट्रस्टी, उसको भी जो है बात कर सके? क्या ये आपने सोचा नहीं? देखो, ये पहले भी आपको सब मालूम है कि अंडेशा वाली का जो मसला आया था, तभी जो बात हुई, हम जाकर अंडेशा वाली मकान में कुफुल फोड़कर अंदर बैठे थे 12 दिन। लायर मुदस्सिर साहब उनके तरफ से जो क़ानूनी कार्रवाई थी वो करे, और हमें वहाँ पर शामियाना डाल के दिन रात वहाँ बैठे थे। ये एक इदारा बचाना था, दूसरी बात वक्फ बोर्ड की जगह बचाना था। जिस दिन एक्शन ओपन हुआ सुबह, तो हमारे साथियों ने, बहुत सारे साथियों ने JSS के जो स्वामी जी थे उनके मैनेजर से हमारी बात करवाई, क्योंकि वो वहाँ पर एक्शन में लेने वाले थे। उसको कन्विंस करके, उनको रिक्वेस्ट करके रोका गया। यहाँ पर ये एक वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी भी बची एक्शन होने से, ये एक फारूक हया इदारा भी बचा। यहाँ पर किसी के कोई दुश्मन नहीं है, यहाँ आगे बढ़ना है। अब जैसा कि सारे पॉलिटिकल पार्टी फेडरेशन को लीड करने बोली है, अगर वो फेडरेशन, सारे हम पॉलिटिकल पार्टी और फेडरेशन मिलकर उनको बुलाकर उनका मुद्दा क्या है यहाँ पर पूछेंगे, या आवाम के सामने बात रखना है किसकी गलती है। यहाँ पर बच्चे रोड पर बैठे हैं, यहाँ कोई भी बात नहीं कर रहा। यहाँ पॉलिटिक्स जो चल रही थी आज तो ख़त्म हो गई है। इसके सुबान से दूध का दूध। कब तक उम्मीद कर सकती है कि ये जो है आप जाकर जो बात कर एक वहाँ से एक जो आंसर जवाब लेके आएंगे, वो कब तक हो सकेगा? इंशाअल्लाह वो फेडरेशन की ज़िम्मा है। फेडरेशन की ज़िम्मा के साथ हमारे पॉलिटिकल पार्टी के पूरे लीडर्स हैं, उनसे डिस्कशन कर इंशाअल्लाह फेडरेशन उसका जल्द से जल्द जवाब देगा।